हे एवरीवन, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। और अगर नहीं हैं तो जल्दी से पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और स्पेशली उन तक शेयर करें जो किसी टफ़ पीरियड से गुज़र रहे हैं। ओके, सो आपको थोड़ा सा ये जो है सपोर्ट करना है। और आज के लिए ये जो रीडिंग है ये एंजलिक गाइडेंस पर है। आप सबको मैं बताऊंगी कि आज एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है ये मैं आप सबको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर है, आर यू स्पायरलिंग राउंड एंड राउंड, आर यू ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स। एंजल्स आपसे पूछ रही हैं कि क्या आपको जो है किसी चीज़ों के आंसर नहीं मिल रहे हैं और आप अपने ही अंदर जो है अपने ही थॉट्स में उलझते जाते हैं। आपकी जो भी पास्ट की चीज़ें, आपका कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप वही चीज़ें बार बार सोचते जाते हैं और आपको कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं मिल रहा है। आप जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि यही टाइम है जब आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। अपने अंदर जाइए, अपने अंदर जो है उस आंसर को ढूंढिए, क्योंकि जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं वो आपको बाहर कहीं से नहीं मिलेंगे। वो सारे आंसर्स जो है आपके अंदर ही होते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो है मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन करते वक्त अपनी सोल से, अपनी आत्मा से आपको कनेक्ट करना है और फिर जो है अपनी सोल को अलाइन करना है यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ। जो है पूरी तरीके से यूनिवर्स को जो है कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। उनसे जो है आपको हेल्प सीख करने के लिए एंजल्स कह रही हैं। आपको जो है अपनी सोल को यूनिवर्स से कनेक्ट करना है और इस तरीके से कनेक्ट करना है कि आप जो है यूनिवर्स से जो है जब ये क्वेश्चंस जो है आपको पूछेंगे, जो आप पूछना चाहते हैं, जिनके आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तब वो जो जवाब आपको मिलेंगे वो आपके अंदर से ही आपको आवाज़ आएगी, जो आपकी इंट्यूशन होगी, जो आपकी अंदर की आवाज़ है, जो आपको सही गाइडेंस देगी। वही बताएगी कि आपके आंसर्स क्या हैं। आपको आपके सवालों के जवाब वहीं से मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मेडिटेशन करिए, अपने आप से अंदर झांकिए, अपने अंदर जाइए और इतना जो है अपनी सोल से कनेक्ट हो जाइए। इतना आपको कनेक्ट होना है कि आपको अपने अंदर ही जो है एक शांति महसूस होने लगे। जब आप अपने अंदर जाएंगे ना तो आपको जो है अपने अंदर की जो सोल है और जो भी इमोशंस हैं वो आपके कंट्रोल हो जाएंगे। आप जो है एक चीज़ पर कंसंट्रेशन और बेहतर तरीके से करने लगेंगे और आप फिर धीरे धीरे ये आपकी जो है यूनिवर्स से कनेक्शन बढ़ेगी। और जैसे ही आप कनेक्शन आपका बढ़ेगा यूनिवर्स के साथ तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको बस अपने अंदर जाना है और मेडिटेशन करना है, अपनी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। और अगर आप लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे आसपास कोई वाटर बॉडी है तो प्लीज़ आप लोग वहाँ जाइए और वहाँ कुछ समय जो है आपको स्पेंड करना है। कुछ टाइम स्पेंड करिए वहाँ पर, नेचर के साथ जुड़िए, नेचर के साथ जो है टॉक करिए, नेचर को देखिए, जो है नेचर की ब्यूटी को रियलाइज़ करिए, उसको जो है आप उससे अपनी हीलिंग करने की कोशिश करिए। वाटर से आपको उसकी सॉल्ट एनर्जी से, उसकी जो है वाटर जो होता है वो सबसे पावरफुल होता है कंपोनेंट। तो आपको वाटर से अपनी हीलिंग करनी है। ये एक नेचुरल जो आपके पास है वो आपको यही तरीका है कि आपको नेचर से अपनी हीलिंग करनी है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे है पीकॉक कॉपर।
आपको एंजल्स पूछ रही हैं, आर यू इन टच विद योर मैग्निफिसेंस? क्या आप लोग अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को जानते हैं? क्या आपको पता है कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कौन सी इनर कैपेबिलिटीज़ हैं जो अभी तक आपके अंदर से बाहर नहीं आई हैं, जिसको आप अभी तक देख नहीं पा रहे हैं, या फिर जो है आपको पता ही नहीं है कि वो चीज़ आपके अंदर है? तो वो आपको एंजल्स कह रही हैं कि आपको जो है अपने अंदर जो है कैपेबिलिटीज़ को ढूंढिए, अपनी जो है कैपेबिलिटीज़ को बाहर निकालिए, और कुछ भी अगर आप क्रिएटिव नया कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए। अपनी लाइफ में जॉय आपको खुद लेकर आना है। ऐसे ऐसे वेज़ ढूंढिए जिसमें आपको शांति मिले, जिसमें आपको हैप्पीनेस और पीस की जो है आपको उसमें महसूस हो, जो है आपको जॉय और पीस में रहने के लिए जो है वेज़ फाइंड करने हैं कि आपको कैसे जो है जॉय और हैप्पीनेस जो है आपको फील होगी। तो आपको ये सारे वेज़ ढूंढने हैं, और फिर जो भी चैलेंजेस आपके आ रहे हैं, अगर कोई भी इमोशनल चैलेंज आपके साथ है जो आपका बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशन है, तो अगर उसमें आप कुछ इमोशनल चैलेंज फेस कर रहे हैं लाइफ में, तो कौन से ब्लॉक्स हैं, जिसकी कौन से इमोशंस हैं जिसकी वजह से आप उस चीज़ को हील नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ को आप पूरी तरीके से जो है बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, ना आप उससे बाहर निकल पा रहे हो, ना ही आप उसको पूरी तरीके से सही कर पा रहे हो। तो आपको सारे ब्लॉकेजेस देखने हैं कि कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ कहाँ पे मुझे इमोशनल चीज़ें जो है बिल्कुल जो है ट्रिगर कर देती हैं, मुझे जो है इमोशनल चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। तो वहाँ पे आपको देखना है और उन चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए, उनको अपने अंदर से बाहर निकलने दीजिए, वो अपने अंदर रास्ता बनाइए कि वो चीज़ें रिलीज़ हो बाहर की तरफ। ओके, तभी आपकी अंदर की जो लाइट है वो आपको दिखनी स्टार्ट होगी। जब आपका जो है हमारी लाइफ में जो भी डिवाइन इंटरवेंशन होते हैं, जब हम जो है किसी चीज़ को खुद जो है क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो भगवान आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन करते हैं कि आप जो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं वो आपको ईज़िली आपके हो पाए। तो आपकी बॉडी में अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो चीज़ अपने आप तो नहीं हटेगी, या तो आप कोशिश करिए कि आप वो चीज़ हटाइए, और अगर आप जो है खुद से नहीं हटा रहे हैं और वो चीज़ें आपको हार्मफुल हो रही हैं, आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, आपके ऊपर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो फिर गॉड क्या करते हैं, आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट ले आते हैं, आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होता है, और फिर आपको उन चीज़ों से जो है आपको अपने आप को अलग करना ही पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है गॉड की तरफ से होती हैं। तो गॉड आपसे कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपकी नेगेटिविटी जितनी भी है आपके अंदर, तो वो सारी चीज़ों को आपको बाहर रिलीज़ करना है। आप जब मेडिटेशन करेंगे, आप जब अपनी 7 चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जब आप जो है एक ही चीज़ पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, थर्ड आई मेडिटेशन करेंगे, और यूनिवर्स से, एंजल से आप लोग अलाइन करने की कोशिश करेंगे, जब आप लोग 3D से 4D डायमेंशन में असेंशन करेंगे, तब जाके आप लोग जो है अपनी अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको पूरी तरीके से निकाल पाएंगे। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है ना, जब आप जो है ये सारी चीज़ें रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो ये आसान नहीं होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि
नेगेटिविटी कभी भी जो है हमें कोई खुशी नहीं देती। नेगेटिव चीज़ें अगर निकल रही हैं बाहर तो उसमें भी आपको पेन तो सहना ही पड़ेगा, पेन आपको होगा। जब अवेकनिंग का टाइम होता है, जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, तो हमें जो है उस वक्त बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा आपको पेन जो है ऐसा लगेगा कि आप जो है आत्मा से, बिल्कुल सोल से आप लोग रो रहे हैं और पूरी तरीके से आपको एक प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ इसीलिए होती हैं, गॉड की तरफ से डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए होता है ताकि आपकी जो सोल है उसको जो है पूरी तरीके से साफ़ किया जा सके। आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत सारी गंदगी है और उन चीज़ों को, उस गंदगी को भगवान हटाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके मन को, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को एकदम पवित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम प्योर फॉर्म में आपको जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान की तरफ से ये आपके लिए जो है एक ब्लेसिंग है, इसको आप एक जो है कर्ज की तरह मत लीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई टफ़ जो है आपने फेस कर रहे हैं टफ़ पीरियड, तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपकी लाइफ में और आपको बिल्कुल भी इस समय हार नहीं मानना है। आपको ये समझना है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके बेहतरी के लिए है। आपको ये सोचना है कि जो भी हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है और भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ अगर आपको दुख दे रही है तो वो चीज़ आपसे दूर कर दी जाती है। तो आपको क्या करना है, कई बार जो है हम जो है बहुत ऐसी चीज़ों में जो है फंस जाते हैं जहाँ हम जो है खुश नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक अटैचमेंट होता है आपका, एक जो है आप जो है जुड़ जाते हैं। तो उस जुड़ने की वजह से सिर्फ आप जो है सफ़र करते रहते हैं। तो आप लोगों को वो नहीं करना है, आपको जो है उस अटैचमेंट से बाहर निकलना है। अपने आप को इतना ज़्यादा जो है आप स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, इतना ज़्यादा मजबूत बनाइए अंदर से कि आपको आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको बाहर रिलीज़ कर दीजिए पूरी तरीके से। अगर आपको रोना आ रहा है 1 घंटा रो लीजिए। उसके बाद लेकिन आपको अपने आप को ठीक करना है और अपने आप को जो है पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी है। ओके, आप लोग जो है जो भी अगर आपके मन में जेलसी है या फिर आप ब्लेम करते हैं तो ये सारी जो है लोअर वाइब्रेशन चीज़ें होती हैं। आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, आपको किसी को जो है गलत नहीं ठहराना है, आपको किसी के लिए जेलसी नहीं रखनी है, आपको किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि आप अकेले ही इस दुनिया में आए हैं और एक दिन आप अकेले ही जाएंगे। तो आप क्यों किसी से जो है अटैचमेंट रख रहे हैं बेमतलब में? ये तो सारी 3D की चीज़ें हैं। आप जो है ऊपर उठिए, आप जो है 4D और 5D डायमेंशन में एसेंशन करिए, फिर आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती, ये सारी चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। आप लोग ये चीज़ खुद समझ जाएंगे विद टाइम, जो है आप लोगों को ये सारी चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने अंदर की जितनी भी, अगर आप किसी के बारे में मान लीजिए कि आपके साथ अगर बुरा हुआ है, तो ऐसा ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम जो है बुरा जो है हमारे साथ इतना ज़्यादा गलत हो जाता है जब, तो हम जो है फिर अच्छा नहीं सोच पाते हैं, फिर हम उस इंसान के लिए भी नहीं अच्छा सोच पाते हैं, कोई सिचुएशन के लिए भी अच्छा नहीं सोच पाते हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन आपको जो है उस सिचुएशन में भी धैर्य बनाए रखना है, अपना धैर्य नहीं खोना है। आपको अपनी तरफ से गलत नहीं करना है, आपको अपनी तरफ से, क्योंकि आपने तो अच्छा ही किया ना, तो आप अच्छे ही रहिए। जो जिसने किया है गलत, उसे इसका फल ज़रूर मिलेगा।
आपको बस जो है इस मोह माया से, इस अटैचमेंट से आपको बाहर निकलना है। किसी के ऊपर भी डिपेंड मत रहिए, किसी के ऊपर भी हैप्पीनेस के लिए जो है आपको को डिपेंडेंट नहीं रहना है, और ऐसे नहीं रहना है कि ये चीज़ होगी तभी मैं खुश होऊंगा, ये चीज़ है तभी मैं खुश होऊंगा, ये इंसान है तभी मैं खुश होऊंगा। आपको ऐसे नहीं रहना। आपको अपने आप को प्यार करना है। आपको जो है अपने आप से प्यार करिए, अपनी सोल को प्यार करिए, अपने अस्तित्व को आप पहचानिए। पहले आप अपनी सोल से प्यार करना सीखिए, फिर आप जो है दूसरों को उस चीज़ में लाइए। आपको जो है अपने अंदर ही खुशी ढूंढनी होगी। आप अकेले भी खुश रह सकते हैं। आपको जो है आप कंप्लीट हैं, आपको पूरी होलनेस में आना है। आपको ये सोचना है कि मैं कंप्लीट हूँ। आपको जो है इस फॉर्म में आना है कि मैं जो है अकेले भी खुश रह सकता हूँ, खुश रह सकती हूँ, और मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ अब। तो आपको हर तरीके से इमोशनली, प्रैक्टिकली और जो है फाइनेंशियली आपको हर तरीके से जो है इंडिपेंडेंट रहना है। खासकर जो है मेंटली आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर ही रहना चाहिए। किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट मत रहिए कि कोई आके मुझे बता देगा, कोई आके मुझसे बात कर लेगा तभी मैं खुश रहूँगा। नहीं, आपको अपनी कंपनी को एंजॉय करना है। अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखिए। आप जो है अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने आप को समय दीजिए। अपने आप से जब आप प्यार करने लगेंगे अपनी हर चीज़ से, तो आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, और जो आपके अंदर जो भी दुख है वो भी कम होगा, और आप पूरी तरीके से लेट गो कर दीजिए सिचुएशन को, पूरी तरीके से भगवान को सौंप दीजिए और भगवान ही उसका निवारण करेंगे। आपको ये सोचना है कि आपको बुरे में भी अच्छा ढूंढने की कोशिश करनी है। जो भी आपके साथ बैड सिचुएशन हुई है तो उसमें भी आपको देखना है, ये ढूंढने की कोशिश करनी है कि ये चीज़ अगर हुई है तो उसमें मेरे लिए क्या अच्छा है, उसमें मुझे उसके बाद ये चीज़ अगर कोई बैड हुई तो उसके बाद मुझे जो है मेरे अंदर क्या चेंज आ गया, मुझे क्या बेनिफिट हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कोडिपेंडेंट थे तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। आप जो है डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, हैं, तो ये एक चेंज आया है आपके ऊपर। हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा फियर में रहते होंगे, तो वो डिवाइन इंटरवेंशन के बाद आपके अंदर से जो सारा जो है फियर था, कोई भी चीज़ का चले जाना या फिर कोई चीज़ खो देने का जो डर होता है, वो एक फ़ियर जो था आपके मन के अंदर, तो वो डिवाइन इंटरवेंशन जब आपने देखा, जब आपने या फिर अभी आप देख रहे हैं, तो उसके बाद जो है आपके अंदर ये जो है स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो जो है आपको फिर मैटर नहीं करेगा। फिर आप जो है स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। आपको ये, या तो आप ये चीज़ आप फील कर रहे होगे कि अगर आपके साथ पहले जो है टाउ मोमेंट आया है और कुछ टाइम पहले, तो आप ये फील कर पा रहे होंगे कि आपका जो भी फियर था वो आपने फेस कर लिया और उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से फेस किया है। अगर आप इतनी बुरी कंडीशन को फेस करके अभी अलाइव भी हैं, अभी आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, अभी आप पूरा धैर्य बनाए हुए हैं, तो आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। आपने जो है उस सिचुएशन को फेस कर लिया है, अपने फियर को फेस कर लिया है, आप अपनी फियर से बाहर निकल चुके हैं, आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। तो ये चेंजेस आपको दिखने स्टार्ट होने लगेंगे। तो आपको जो है कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको एज़ जो है ख़राब नहीं देखना है, उसमें उसके बाद आप में क्या चेंजेस आए हैं, उस सिचुएशन की वजह से आप क्या कुछ बदले हैं, आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आप क्या चीज़ों को और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्या आपके अंदर ये चेंजेस आए हैं, क्या आप अपने फियर से ओवरकम कर पाए हैं।
बताइए, क्या आप अपनी फ़ियर से अब जो है आप बिल्कुल ओवरकम कर चुके हैं और आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? अब किसी भी चीज़ को खोने का डर आपको या किसी इंसान को खोने का डर आपके मन में नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपने फेस कर ली है ना। तो जब फेस कर लेते हैं तो आपके अंदर फिर वो फ़ियर चला जाता है। तो ये जो सारी ये नेगेटिविटी ही है। ये फ़ियर हो गया, आपका डरना हो गया, इनसिक्योरिटी हो गई, और आपका हो गया कोडिपेंडेंसी हो गई दूसरे के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें लोअर वाइब्रेशन चीज़ें होती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें नेगेटिविटीज़ हैं, ये अपने आप तो रिलीज़ हो नहीं रही थी आपकी। तो जब टावर मूवमेंट आता है ना, तो ये सारी चीज़ें, ये परत जो है हटने लगती है। धीरे धीरे आप इन चीज़ों को जब फेस करते हैं तो वो फ़ियर आपके अंदर, वो इनसिक्योरिटी, वो कोडिपेंडेंसी आपकी धीरे धीरे वो हटने लगती है, और आपकी जो सोल है वो और जो है प्योर फॉर्म में बाहर आने लगती है। तो ये गॉड का ही प्लान होता है सारी चीज़ों का। जो गॉड जो है बहुत बड़े लेवल पर देखते हैं आपको, जो है आप जो है सिर्फ़ एक लिमिटेड जो है जगह में देख रहे हैं, अपनी दुनिया बना ली है और उसी चीज़ में आप देख रहे हैं, लेकिन गॉड आपकी पूरी लाइफ को देख रहे हैं। तो उनका प्लान बहुत बड़ा है। आप ये मत सोचिए कि आपके साथ कुछ इंसिडेंट ख़राब हो गया तो सब कुछ ख़त्म, नहीं। गॉड जो है आपके लिए बहुत बेहतर देख रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे आपके अंदर चेंजेस लेकर आने चाहते हैं, आपको एक प्योर फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं, ताकि आप एक प्योर सोल बन सकें। क्योंकि हमारा जो है अर्थ पर एसेंशियल लेवल, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये जो है ह्यूमंस का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, बहुत ही तेज़ी से अर्थ पर हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस जो है टावर मूवमेंट से गुज़र रहे हैं, ताकि उनकी जो परत है, उनकी जो गंदगी कह सकते हैं या नेगेटिविटीज़ हैं उनके मन में या फिर माइंड में, कोई भी कन्फ्यूजन है, वो लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और डरते रहते हैं, या फिर कुछ भी आप ले लीजिए। अगर आप जो है अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं, अपनी सोल को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, और आप जो है अपनी सोल को तड़पा रहे हैं, तो आप जो है गलत कर रहे हैं। तो गॉड फिर आपको ऐसी चीज़ों को फेस करने पर मजबूर कर देती है, ताकि आप अपनी सोल की रिस्पेक्ट कर पाओ, अपने आप को जो है आप और भी ज़्यादा निखार सको, आपके अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाएं और आप जो है प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाओ। और फिर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी फेस चलती है, और फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तब आपको विजडम जो है मिलना स्टार्ट होती है, आपको एंजल्स की तरफ से, आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलना स्टार्ट होती है। ओके, सो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस है, और एक प्रोसेस में ही होता है। आप ये सोचेंगे कि बहुत जल्दी यूँ फास्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होने में टाइम लगता है, और हर चीज़ को आप जानते हैं कि एक बेबी जो है मदर की वूम में रहता है 9 मंथ्स के लिए, तो वो भी एक बच्चे को जन्म लेने में भी जब 9 महीने लग जाते हैं, तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि जो है ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ एकदम से बदलने में बहुत ही जल्दी यूँ जो है कहते ही हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो है अर्थ पर आप लोग जो है आपने जन्म लिया है, तो यहाँ पे आप अपना कर्मा क्लीन करने के लिए ही आए हैं। जिसके साथ आपका जितना कर्मा जुड़ा हुआ होगा वो उतने वक्त के लिए ही होगा। अगर उनका कर्मा ख़त्म हो चुका है तो वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा। लेकिन अगर उनके साथ आपकी डेस्टिनी है, तो फिर वो वापस भी, ऐसे लोग वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि उनका कर्मा अभी है, उनको जो है आपके साथ लाइफ बितानी है। तो आपको जो है हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, आपकी बेहतरी के लिए होगा, आपको जो है अच्छा ही मिलेगा।
never think in your life that if you have lost something or somebody, then you will never get anything. No, you are going to get everything in your life. आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आएगी, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, और आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ भी आएंगी. बस आपको जो है अभी धैर्य बनाना है. अभी धैर्य बनाइए और अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को बाहर निकालिए. अपनी सोल की रिस्पेक्ट करिए. आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझिए. पहले आप जो है, आपको बेगिंग नहीं करनी है किसी के सामने, आपको गिड़गिड़ाना नहीं है. आपको जो है अपने लिए जो है स्टैंड लेना है. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है सम्मान दीजिए. प्लीज़ अपने आप को सम्मान दीजिए. जब तक आप अपने आप को सम्मान नहीं देंगे, तब तक सामने वाला भी आपको सम्मान नहीं दे सकता. वो देगा ही नहीं, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो. तो आपको सबसे पहले अपनी जो है रिस्पेक्ट खुद करनी है, और अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटीज़ है उसको बाहर निकालिए. आपको ये कैसे करना है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है. आपको मेडिटेशन करना है रोज़ 20 मिनट्स बस. आपको या तो सुबह करें या तो रात के टाइम करें, सोने से पहले आपको मेडिटेशन करना है, और थर्ड आई मेडिटेशन करना है. ओके, सो आपको ये मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन करते वक्त अच्छा सोचिए, और दिन भर आपको अपना एक गोल सेट करिए कि आज मुझे दिन में ये काम करना है, दिन भर मुझे ये काम करना है, और मेडिटेशन एक टाइम करिए, और उस समय अच्छा सोचिए. दिन भर भी आपको पॉजिटिव रहना है. हर दिन को आपको ऐसे जीना है कि वो आपका लाइफ का आखिरी दिन है. इसके बाद आपको जो है दोबारा तो ज़िंदगी नहीं मिलेगी. आपको तो नहीं पता कि आप जो है दोबारा इस लाइफ में जो है दोबारा जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे. तो आपको लाइफ का हर मोमेंट जो है एंजॉय करना चाहिए. अपनी सोल को लव दीजिए, उसे रिस्पेक्ट करिए, उसको जो है क्लीन बनाइए, और भी प्योर फॉर्म में अनकंडीशनल लव करिए. आपको सबसे जो है करुणा की भाव में आना. आपको अंदर जो है आज जो है अर्थ पर जो है जो कंपैशन की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा, उसका रेट जो है बहुत ही कम हो गया है. ह्यूमन बीइंग्स जो है कंपैशन बिल्कुल उनके अंदर नील हो चुका है, और वो लोग काइंडनेस जो है, काइंडनेस तो है ही नहीं. तो आप सबको इस भाव में आना है कि हर किसी से आप जो है लव जो है उनको दे सकें. आप पहले लव बनिए, आप जो है लव दीजिए, आप जो है लव की फॉर्म को पहले समझिए, अनकंडीशनल लव को पहले समझिए, और कंपैशन की एनर्जी में आइए. आपको कंपैशन सीखना है, आपको काइंडनेस सीखनी है. हर एक चीज़ से, हर नेचर की हर चीज़ से आप प्यार करिए. नेचर को जो है थैंक यू करिए, ग्रैटिट्यूड सेंड करिए. आपके पास कोई एक छोटी चीज़ भी है तो उसके लिए भी थैंक यू बोलिए, उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है. जब टफ़ टाइम होता है तभी हम क्यों जो है भगवान को क्यों याद करें. आप जो है डेली हर चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना चाहिए. सुबह उठें और उठते ही सबसे पहले ग्रैटिट्यूड सेंड करें गॉड को, यूनिवर्स को, एंजल्स को. सबसे पहले ग्रैटिट्यूड सेंड करें कि थैंक यू फॉर दिस न्यू डे. एक नया दिन है आज कुछ नया होगा, आज कुछ नया करना है. तो आपको इस एनर्जी में आना है. आपको अपनी नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट होना है. आपको इस एंथुजियाज़म में आना है कि आज एक नया दिन है, आज एक नया सफ़र होगा, आज मैं एक नई चीज़ जो है करूँगी, और आज मैं ये चीज़ एक अकम्प्लिश कर लूँगी. आप एक सेट जो है अपना गोल बनाइए कि ये चीज़ आज मुझे करनी है, और रात में ही बना लीजिए सोने से पहले कि कल मुझे ये सारी चीज़ें करनी हैं. और उसके बाद सुबह उठते ग्रैटिट्यूड सेंड करिए गॉड को कि थैंक यू फॉर दिस न्यू डे एंड फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन माई लाइफ.
आप ग्रैटिट्यूड सेंड करना सीखिए। आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में तो आइए, फिर देखिए आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी मैनिफेस्ट होने लगेंगी। आपके जो अंदर की जो नेगेटिव आप जो है बन गए हैं हर सिचुएशन में, कुछ इंसिडेंट्स की वजह से भी आपके अंदर आप मजबूर हो गए हैं कि आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, पेन में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो आपको मेडिटेशन करना है। उससे आपको बहुत शांति मिलेगी। और अपने आप से जुड़ने की कोशिश करिए। अपनी सोल से आपको शांति ढूंढनी है। आपको कहीं और शांति नहीं मिलेगी। आपको अपने अंदर जो है शांति देखनी है, आपके अंदर से जुड़ना है, और वहाँ आपको जब शांति मिलेगी तो आपको कहीं बाहर से शांति की जो एक्सपेक्टेशन आप लगाए रहते हैं ना कि मुझे ये हो जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मुझे शांति मिल जाए, नहीं, आपको अपने अंदर शांति ढूंढनी है। जब आप अपने अंदर शांति ढूंढने लगेंगे, कंटेंटमेंट फील करने लगेंगे, तो आपको बाहर की दुनिया में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, आपकी लाइफ में चाहे जितना भी टफ पीरियड हो, आप जो है उस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे, आप उस चीज़ को हैंडल कर लेंगे और आप उस चीज़ से जो है ओवरकम हो जाएंगे। आपको बस जो है मेडिटेशन करना है, ओके। और लव जो है आपको अनकंडीशनल लव के फॉर्म में आना है। कंपैशन की एनर्जी में आइए, काइंडनेस की एनर्जी में आइए और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आइए। जब आप इन सारी एनर्जीज़ में आएंगे तो आपको जो है अपने अंदर ही शांति मिलने लगेगी, ओके। सो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद एंजल्स कह रही हैं, हैव यू नोटिस दैट पीपल एंड सिचुएशंस आर रिफ्लेक्टिंग योर फीलिंग्स और थॉट्स? पे अटेंशन टू द मैसेजेस दीज मिरर्स प्रोवाइड। टेक स्टॉक ऑफ व्हाट वर्क यू नीड टू डू टू इम्प्रूव योर सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि क्या आप जो भी कर रहे हैं वही आपको रिसीव हो जा रहा है। जैसे कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको बदले में नेगेटिव ही लोग बोले दे रहे हैं। जैसे आप जो है नेगेटिव बोल रहे हैं, किसी को ब्लेम कर रहे हैं, तो सामने वाला भी वही चीज़ कर रहा है। तो एंजल्स कह रही हैं कि अपने इस फॉर्म को चेंज करिए। कोई बात नहीं जो है गलत हो गया, इट्स ओके। आप उस चीज़ से बाहर निकलिए, आप धैर्य रखिए, आप उस चीज़ से डेफिनेटली बाहर निकल सकते हैं। और आपको जो है पॉजिटिव बनना है, चाहे जितना भी जो है पेन हो, चाहे जितनी भी जो है आपके सामने डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, आपको उस चीज़ से बाहर निकलना ही है। आपको सबसे पहले अपना मन शांत करना है और अपना माइंड शांत करना है। और वो चीज़ कैसे होगी? वो चीज़ मेडिटेशन करने से ही होगी। आपको ये करना ही पड़ेगा, तभी आपको जो है आप इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। और जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको सही और गलत समझ में आने लगेगा, और उसके बाद आप जो है अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आइए, यूनिवर्स पर बिलीफ रख के देखिए, उन पर सरेंडर कर दीजिए पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से जो भी चीज़ें हुई हैं उसे भूल जाइए। जो भी इंसिडेंट ख़राब होता है, हम क्या करते हैं, उसे बार बार सोचते रहते हैं, बार बार हमें वो याद आता रहता है, और उस चीज़ की वजह से और भी ज़्यादा दुख होने लगता है। प्रेजेंट में और भी ज़्यादा दुख आप फील करने लगते हैं। तो आपको उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करनी है। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉरगिव एनीवन, बट यू हैव टू डू। आप और कुछ नहीं कर सकते, आपको जो है फॉरगिव करना ही पड़ेगा, आपको फॉरगेट करना ही पड़ेगा। किसी के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ अपने लिए आपको ये करना है। आपको अपने लिए ही दूसरों को माफ़ करना है, अपने लिए ही जो है आपको चीज़ों को भूल जाना है। भूल जाइए और माफ़ कर दीजिए। जब आप ये करेंगे तो आप जो है फिर अपने अंदर आपको शांति मिलेगी वहाँ पर। जब आप ये चीज़ें करेंगे, फॉरगिव करेंगे, फॉरगेट करेंगे और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आएंगे,
और एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखिए कि पॉजिटिव वे में क्या चीज़ें मेरे अंदर ये चीज़ हो रही है, मैंने क्या जो है मेरे अंदर क्या चेंज आया है। आप वो चीज़ें देखिए, आपको क्या लेसन मिल रहा है उससे, वो चीज़ें आप ढूंढिए पहले, फिर आप जो है आपको समझ में आने लगेगा, हर चीज़ जो है आपको समझ आने लगेगी और आपकी सोल से जितनी भी नेगेटिविटीज़ है ना वो बाहर निकलेगी, धीरे धीरे निकल जाएगी। जो न्यू मून और फुल मून होता है उसमें हमारे जो इमोशंस होते हैं वो बहुत अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो उस वक्त आपको पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। और अगर आप इमोशनल हो रहे हैं, अगर कोई नेगेटिविटी आपके अंदर से बाहर निकल रही है तो निकल जाने दीजिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर लीजिए, लेकिन उस चीज़ को अपने अंदर से बाहर निकालिए, उस चीज़ को, उस अंदर के जो पेन है आपके अंदर उसको बाहर निकाल दीजिए, उसको पूरी तरीके से रिलीज़ होने दीजिए, तभी वो चीज़ ठीक होगी। आपको अपने अंदर अपने जो हार्ट है उसको हील करना है, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, सोल को हील करिए पूरी तरीके से, उसका ख्याल रखिए। आपको गॉड ने इस लाइफ दी है, उसको बेनिफिशियल बनाइए, उसका यूज़ करिए। लाइफ बार बार नहीं मिलती, लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सो आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद एंजल्स कह रही हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रोमांस आए, आपकी लाइफ में आप एक हैप्पी और हारमोनियस रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके आसपास जो है अच्छे फ्रेंड्स हों, तो आपको भी वैसी एनर्जी में पहले आना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर पॉजिटिव होंगे तभी आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और हमेशा आपके आसपास जो भी फ्रेंड्स हैं वो ऐसे ही रखिए जो आपका भला चाहते हो, सच में जो आपसे लॉयल रहते हो, जो आपको जो है अगर आप गलत कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको गलत कर रहे हैं आप ये बताएं भी और आपको जो है सही डायरेक्शन भी दिखाएं। तो आपको ऐसे ही फ्रेंड्स रखने और अपनी फैमिली से जो है आपको हारमोनियस रिलेशन रखना है। आपको अपनी लाइफ में लव को एक्सेप्ट करना है। आपको जो है अगर कहीं और से लव मिल रहा है तो आपको उसको रिजेक्ट नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, डिसाइड करें कि आप जो है लव को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे। आप जो है लव का मतलब ये नहीं कि जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बात करें, नहीं। तो आपको लव का यहाँ मतलब है कि आपको अपनी सोल से लव करने की ये डिसीजन लेना है कि मैं अपने आप से प्यार करूँगी, मैं अपने आप से प्यार करूँगी और मैं अपने आप को रिस्पेक्ट दूँगी। तो आपको ये अपने आप से कहना है। ओके, फिर एंजल्स आपसे कह रहे हैं, आर यू हेयरिंग मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स। एंजल्स कह रहे हैं कि क्या आपको एंजल्स कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, क्या आपको ये उनके मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, क्या आप उन्हें नोटिस कर पा रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग के तहत हो रही हैं और कुछ चीज़ें भगवान प्लान कर रहे हैं जो डिवाइन टाइम पर ही जो है होंगी। तो अभी आपको अपनी पीस ढूंढनी है, अपने अंदर पीस ढूंढने की कोशिश करिए। एंजल्स, यूनिवर्स सब आपके साइड में हैं, वो आपके साथ ही हैं। हमेशा जो है जो सच्चाई और अच्छाई के साथ होते हैं, भगवान भी उनके साथ ही होते हैं। तो आप जो है आपके साथ खुद यूनिवर्स है, खुद एंजल्स हैं, तो आपको क्यों डरना है फिर, क्यों आप डर रहे हैं, मत डरिए। जो भी आप ड्रीम देख रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए कि आप क्या ड्रीम देख रहे हैं। और अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिव जो है आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट आप कर सकते हैं, अच्छा पेंटिंग कर सकते हैं, डांसिंग, सिंगिंग या फिर कुछ भी आप कुछ सीखना चाहते हैं नया, तो अपनी लाइफ को और उधर अपनी डाइवर्ट करिए। अपना मन जो है आपको दूसरी तरफ डालना है जहाँ पर आप कुछ क्रिएटिव कर सकें। अपने आप को जो है अपनी कैपेबिलिटीज़ को बाहर निकालिए और अपने आप को मोटिवेट करिए।
ठीक है। अपनी लाइफ में जो है मैनिफेस्ट करना है आपको अच्छी चीज़ों को। आप जो है कुकिंग भी कर सकते हैं, आप गार्डन में घूमने जाइए, आप जो है फ़ोटोज़ निकालिए अपने आप की, अपनी सेल्फ़ीज़ निकालिए। लेकिन आप जिससे भी आपको खुशी मिल रही हो, छोटी से छोटी चीज़ जो भी आप जिससे खुश होते हो, आप वो चीज़ें करना स्टार्ट करिए। उससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी और उससे आप खुश होंगे। तो आपको इस एनर्जी में आना है कि आप खुश हैं और आप एक्चुअल में खुश भी होइए। आप अपने आप से प्यार करना सीखिए। आर यू एबल टू रिकॉल योर ड्रीम्स? ड्रीम्स कैन बी योर इंटरनल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल एडवाइज़र। टेक द टाइम बिफोर गोइंग टू स्लीप टू फॉर्म द इंटेंशन टू रिमेंबर योर ड्रीम्स। रिकॉर्ड देम व्हेन यू अवेकन एंड यूज़ देम फॉर कंटेम्पलेशन। ड्रीम्स आर पावरफुल टूल्स फॉर सेल्फ हीलिंग, पर्सनल अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो जो भी ड्रीम्स आप देख रहे हैं, तो एंजल्स कह रही हैं कि अगर आपको कुछ ऐसे एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कुछ ड्रीम्स में, और कोई फ्यूचर हो सकता है आप ड्रीम्स में ऐसी चीज़ें देख रहे हो जो फ्यूचर में होने वाली हो, तो आपको जो हो ये भी हो सकता है कि आप कुछ आंसर्स पूछ रहे हो एंजल्स से, जिसका जवाब जो है आपको एंजल्स जो है ड्रीम्स में दिखा रहे हो। तो आपको वो चीज़ें पे ध्यान, उन चीज़ों पर ध्यान देना है कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि उससे आप जो है अपनी ग्रोथ पर काम कर सकते हैं। आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाएगा। आप अपनी सेल्फ़ हीलिंग भी करेंगे। आप अपनी सेल्फ़ हीलिंग करना स्टार्ट करिए, ठीक है। और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे थोड़ा सा आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अपना जो है उसमें ध्यान लगाइए और उसकी तरफ ढूंढिए कि आपको एंजल्स इस रास्ते पे अगर ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं, इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है। आप सर्च करिए। आजकल तो हर चीज़ गूगल पर है। तो आपको अगर कोई भी साइंस दिख रहे हैं, कोई भी चीज़ें दिख रही हैं, तो वो पहले तो नहीं दिखती थी, तो अब क्यों दिख रही हैं? तो वो सारी चीज़ें आपको सर्च करनी है। आप सर्च करिए उन सारी चीज़ों का, उसका मतलब जानिए। आपको जो है मतलब जानना है हर चीज़ का, ओके। और अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको और असेंड करिए। उसमें स्पिरिचुअलिटी में आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए, मेडिटेशन करिए, और गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप लोग। और थर्ड आई मेडिटेशन बिल्कुल करिए, और हार्ट चक्रा को हील करिए प्लीज़। अपने हार्ट को आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म में लेकर आना है। आर यू रेडी टू रिलीज ब्लॉक्स फॉर योर सेल्फ एंड मदर अर्थ? डू यू रियलाइज दैट योर ओन हीलिंग हेल्प्स हील मैनी पीपल ऑन अ प्लानिटरी लेवल? अलाउ द सेलेस्टियल मैसेंजर्स टू गाइड you to be true earth steward and caregiver of the planet. You are a messenger of light and well-being. तो ये एक मैसेज शायद मेरे लिए भी है, हो सकता है आप लोगों के लिए भी हो। आर यू एंजल्स पूछ रही हैं कि क्या आपको जो है रियलाइज़ है कि आप जो है जब अपनी हीलिंग करते हैं तो जो आप दूसरों भी आपसे हील हो रहे हैं। आप जब अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं ना, वो भी हील हो रहे हैं। आप जो भी वर्क कर रहे हैं, या फिर अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हैं कि जब आप जो है अपनी हीलिंग करेंगे तो आपके सराउंडिंग के लोग भी हील होंगे, ओके। सो आपको जब ये हीलिंग करना स्टार्ट करेंगे आप अपनी, तो आपके सराउंडिंग के लोग भी हील होंगे, और तब जाके जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके रास्ते में, आपकी लाइफ में जो रुकावटें बन रही हैं जिसकी वजह से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हट जाएंगी। और आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आप जो है आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आप दूसरों को हील कर सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं, और इस प्लैनेट पर आप लोग एक जो है केयरिंग भावना दिखा सकते हैं। आप लोगों को कंपैशन की एनर्जी में, जो मैं स्टार्टिंग से बता रही थी, आप लोगों को कंपैशन की तरफ जो है आपका जो है मन आपको लेकर आना है। आपको एक नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट होना है।
और पूरी तरीके से कंपैशन की एनर्जी में आना है। ये आज का जो पूरा यहाँ पे निकला है, जो मुझे इंट्यूटिव भी फील हो रहा था, आपको कंपैशन की एनर्जी में आना है। ओके, यू आर अ मैसेंजर ऑफ लाइट एंड वेलबींग ऑन द प्लैनेट अर्थ। ओके, सो आप लोगों के लिए ये मैसेजेस हैं। और अगर आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिल रही है और आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी चीज़ों से आपको खुशी मिलती हो, जिस चीज़ में आपका पैशन हो, वो चीज़ स्टार्ट करनी है, करने की कोशिश करनी है। जहाँ पे आपका पैशन है वो चीज़ें करना है और वहाँ पे आपको अपना मन लगाने की कोशिश करनी है, तब जो है प्रॉस्पेरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है तो मेरी सारी वीडियोस ज़रूर देखिए, आप सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर होगा। और मैं आशा करती हूँ आज के लिए जो मैंने आज जो गाइडेंस आप लोगों को दी है वो आप सबके कुछ यूज़फुल होगी और आप सब लोगों को उससे कुछ हीलिंग मिल पाएगी। सो गाइस, आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और स्पेशली सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कर दें और स्पेशली उन लोगों तक जो किसी टफ़ पीरियड से गुज़र रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी कुछ हीलिंग मिल पाए मेरे थ्रू। ओके, सो आपको ये थोड़ा सा सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को शेयर कर दें। ओके, और प्लीज़ अगर आप लोगों को मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है तो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें। सारी वीडियोस आप लोग वॉच कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। ओके, अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव बने रहना है आप लोगों को और बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी है। आप लोग ज़रूर इस टफ़ पीरियड से बाहर निकल पाएंगे और मैं आप लोगों के साथ हूँ और हमेशा आप लोगों के साथ ऐसे ही रहूँगी, आप लोगों को हील करती रहूँगी। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी अंदर की जो डिवाइन सोल है वो आपकी डिवाइन सोल से कनेक्ट हो चुकी होगी और आप लोगों को कुछ ना कुछ हीलिंग इस वीडियो के थ्रू ज़रूर मिली होगी। और मैं अपने हृदय से आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे सुनने के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे भी कुछ जो है मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आप सबको अपना बहुत ख्याल रखना है और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए लाइफ में और अपनी हीलिंग करिए। ओके, अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए और थर्ड आई मेडिटेशन करना है आप लोगों को और अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ करने की कोशिश करनी है और कंपैशन की एनर्जी में आना है। आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना है, आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, आपको एकदम पॉजिटिव बन जाना है कि मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ अच्छा है। ओके, सो आपको इस एनर्जी में आना है कि बहुत अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव बन जाना है, एक बच्चे की तरह आपको बन जाना है और किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है ज़्यादा और अपने आप को हील करने की कोशिश करिए और अपना ध्यान रखिए। बस ये थी आज की रीडिंग। ओके, सो गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और स्टे पॉजिटिव ऑलवेज और हमेशा खुश रहिए। कीप स्माइलिंग एवरीवन जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स इन हार्ट्स वाचिंग दिस वीडियो, मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू वांट। ओके, so you guys take care of yourself and I will meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.